श्रोताओं नमस्कार। आपका पत्र मिला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और स्टूडियो में स्वागत है मिथिलेश श्रीवास्तव जी आपका। आपको भी नमस्कार। नमस्कार गजेंद्र जी और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार, खैर मकदम, आदाब, सत श्री अकाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और हमारे कार्यक्रम ध्यान से सुन रहे होंगे और बड़े मन से और उसके कुछ प्रमाण भी मिल रहे हैं। कहीं कुछ हो जाता है तो तुरंत आप लोगों की प्रतिक्रिया आ जाती है जी कि भाई ये गलत जा रहा है, ये प्रोग्राम आपने क्यों नहीं शुरू किया, क्यों लेट से पोस्ट क्यों पड़ी, जी है ना। तो ऐसे ही कई सारी शिकायतें और कुछ तारीफ से भरे पड़े हैं आपके ईमेल। बिल्कुल। तो आज किसका नंबर है सबसे पहले ईमेल का? आज मिथिलेश जी वैसे तो बहुत सारे ईमेल मिले हैं, जी जी। लेकिन नज़रें तलाश कर रही हैं उस ईमेल को जिसे हम सबसे पहले शामिल करें और विस्तृत रूप से कार्यक्रमों के बारे में उन्होंने लिखा हो। तो तिथिवार जो पहला ईमेल हमें मिला है वो खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा जी का है। क्या बात है। लिखते हैं कि 12 सितंबर का इनको फिल्मी फ्राइडे बहुत अच्छा लगा। शानदार प्रस्तुति थी, कार्यक्रम इतना ज़्यादा पसंद आया। ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ समय का पता नहीं चलता। ये कार्यक्रम विशेष रूप से हमें पसंद है। 14 सितंबर का आपका पत्र मिला कार्यक्रम में जो पत्रों का उत्तर दिया गया था संतोषजनक और सम्मान सहित, ये बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। 16 सितंबर का नमस्ते बरेली इनको बहुत अच्छा लगा और इसी दिन का आपकी पसंद कार्यक्रम इनको प्रदीप मिश्रा जी ने पेश किया था, बहुत पसंद आया इनको। साथ ही कहते हैं कि इस प्रोग्राम को सुनने के बाद हमारा दिल खुशी से झूम उठा। क्या बात है। और महत्वपूर्ण जानकारियां थीं, गीत भी अच्छे थे। 16 सितंबर का अनुरोध गीत जो मुकेश पांडे जी ने पेश किया था, ये कार्यक्रम इनको बहुत अच्छा लगा और कहते हैं आप सभी के ये जो कार्यक्रम है हमें अच्छे लग रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी तारीफ करने के लिए और कार्यक्रम आपको अच्छे लग रहे हैं तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पत्र लिखने के लिए। अगला जो ईमेल है वो हमें मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट बिजनौर से। सबके नाम पढ़ देते हैं। अच्छा। ना तो ये शिकवा करेंगे। मोहम्मद वकार फरीदी साहब हैं, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, राजी खान, बिट्टू, हिना कौसर और इनका पूरा परिवार है। एक बात और भी है, शायद ये सभी लोग बड़े ही मन से लिखते भी हैं, सुनते हैं, तभी इस बात पे इनका जोर रहता है। हाँ, ये जब जैसे और जैसे हमारे तमाम कार्यक्रम है, नारी संसार है, सितारा बेगम सुनती होंगी, बिल्कुल। और बच्चों के जो प्रोग्राम है अंकुर, वो बच्चे सुनते होंगे और हिना सुनती होंगी, यूथ का प्रोग्राम। बिल्कुल बिल्कुल है ना? हाँ, तो अच्छा ही है जी। आगे क्या लिखते हैं? खुदा ही जानता होगा मेरी जिंदगी का मकसद, मुझे तो मेरा जीना फिजूल लगता है। अरे मतलब ऐसी बात, ऐसा क्या हो गया? इतनी उदासी, इतना नैराश्य क्यों है? मिथिलेश जी, यहाँ पर एक जो मकसद की बात कही गई है, ये सबको पता होता है कि हमारा मकसद क्या है। बस सिर्फ इतना है कि उस मकसद को हम कभी याद नहीं करते। सही है ना? तो खुदा नहीं, आप भी जानते हैं कि इस दुनिया में आने के बाद आपका मकसद क्या है और जीने का मकसद क्या है। खैर आगे बढ़े। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया है, ये तोहफा दिया है, और अगर इसका हम ऐसा कहते हैं कि जीने कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है, तो ये ऊपर वाले की तौहीन है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। जो तोहफा दिया है, ये इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, उसको खूब जी भर के जीना चाहिए। यही कहीं ना कहीं संदेश है ईश्वर का। जी। तो कहीं से भी आप निराश, अगर कहीं निराशा है भी दिल के कोने में, वैसे आपसे एक बार मैं मिला भी था तो ऐसा लगा नहीं था, और हम भी ये उम्मीद नहीं करते हैं। तो आगे बढ़े। बिल्कुल जरूर। इनका ईमेल है कि आपको हमारा प्यार भरा सलाम। कैसे हैं मिथिलेश जी आप? बहुत अच्छे हैं। आप रेगुलर लिसनर हैं, सभी कार्यक्रमों को सुनते हैं, पसंद भी आ रहे हैं। आपके पत्र मिला की बात हो या फिर आपकी पसंद या अनुरोध गीत, मुझे याद है जरा जरा फिल्मी फ्राइडे वगैरह इनको बहुत अच्छा लगता है। ये गुजारिश करते हैं कि अनुरोध गीत को रोजाना अगर कर दें तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा। और ये कभी आता है कभी नहीं आता है। रेडियो हेल्पलाइन किसी और टाइम कर दीजिएगा। और एक वही शिकायत जो फोन इन लाइव प्रोग्राम के लिए, हमारी फोन इन प्रोग्राम के लिए, हेलो बरेली के लिए है, वो उसके बारे में जिक्र करते हैं कि हेलो बरेली को फिर से शुरू कीजिएगा प्लीज, इसके बिना मजा नहीं आ रहा है। श्रोता मंच प्रोग्राम में मुझे भी बुलाएं,
मुझे याद है ज़रा ज़रा भी उसमें भी बुलाया भी और आना चाहता हूँ मैं इस कार्यक्रम में। ये कहाँ के, बिजनौर के रहने वाले? बिजनौर के रहने वाले। तो दरअसल वकार फरीदी साहब बरेली के मतलब ज़िले के दायरे में जितने एरिया होते हैं वहीं के निवासियों को हम लोग यहाँ स्टूडियो में बुला पाते हैं जी। जो बाहर के हैं, अब आप सोचिए बदायूं के भी कोई होते हैं, उनको भी नहीं बुला पाते हैं, शाहजहाँपुर के भी हम नहीं बुला पाते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों की जो आर्टिस्ट बुकिंग है होती है वो नहीं हो पाती है जी। तो कोई बात नहीं, आपको फ़ोन पे हम बातचीत कर लेते हैं। दूसरे जो बाहर के श्रोता हैं उनसे फ़ोन पे बातचीत हम कभी कर लेंगे, श्रोता मंच के लिए भी, और मुझे याद है ज़रा ज़रा के लिए भी। खैर मुझे याद है ज़रा ज़रा तो खैर हम लोग थोड़े वयोवृद्ध श्रोताओं से हम बातचीत करते हैं कि मतलब काफ़ी पुराने हैं, आज से 20 साल 25 साल 40 साल पहले कैसा था आकाशवाणी, क्योंकि 90 वर्ष जो आकाशवाणी के पूरे हुए हैं, तो उस उपलक्ष्य में वो कार्यक्रम है। तो फिलहाल श्रोता मंच के लिए हम आपको कभी अचानक से कॉल आएगी आपके पास ये तो है। और अनुरोध गीत की जो बात कही है इन्होंने, तो हम उस पे काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही आपको अगले महीने से कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। आपकी जो उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, उनके अनुरूप फिर आप बताइएगा। और जहाँ तक फ़ोन की बात है, इनकी शंका का समाधान तो आपने हमारे पढ़ने से पहले ही कर दिया। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन हमारे कार्यक्रमों के फॉर्मेट में भी होते हैं, परिवर्तन कार्यक्रमों में भी होते हैं। यही तो इनकी जिज्ञासा है कि अक्टूबर में क्या परिवर्तन कर रहे हैं। अच्छा, आगे लिख रहे हैं क्या? हाँ। अच्छा, अब वही है, अक्टूबर की बात तो अक्टूबर में ही हो पाएगी चलिए है ना, क्योंकि और हाँ, ये ज़रूर है कि हम आप सभी श्रोताओं की जो उम्मीदें होती हैं, जो अपेक्षाएं होती हैं, उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं। सिवाय ये फ़ोन के जो है वो नहीं कर पा रहे हैं अभी, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे वश में नहीं है, टेक्निकल मामला है और फ़ोन लाइन ख़राब है। अब उसमें भी लगे हुए हैं, हो सकता है इस बार कार्यक्रम आप सुन रहे हों और तब तक शायद ठीक हो जाए, ये भी हो सकता है। तो अक्टूबर को अक्टूबर ही रहने देते हैं, बिल्कुल सितंबर में बात करते हैं आगे। हाँ ज़रूर। तो अगला जो मैसेज है ईमेल पर, वो हमारे श्रोता हैं विनेश कुमार जी, निकट बैंक सेंटर चन्हेटी बरेली से। खतरे से बचने का सबसे अच्छा तरीका है सुरक्षा उपाय अपनाना। सबसे पहले आकाशवाणी परिवार को विश्वकर्मा दिवस की शुभकामनाएं। आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। 12 सितंबर को विभिन्न जानकारियों के साथ फिल्मी फ्राइडे की प्रस्तुति इनको अच्छी लगी। 14 सितंबर को अंकुर में हिंदी विषय पर चर्चा थी, अच्छा था कार्यक्रम। आपका पत्र मिला में मेरे मेल को विस्तार से लिया गया, इसके लिए आप दोनों का दिल से बहुत धन्यवाद। आपका भी इस प्रोग्राम को आपने एक बार फिर यूट्यूब पर डाल दिया, इसके लिए संबंधित टेक्नीशियन का शुक्रिया। आपकी बात आकाशवाणी के साथ हिंदी दिवस पर विषय अच्छा था, कई सारे विचार सुनने को मिले। वास्तव में हमें अपनी राष्ट्रभाषा का हर हाल में सम्मान करना चाहिए। 16 सितंबर को झुमका गिरारी प्रोग्राम इनको अच्छा लगा, प्रदीप मिश्रा ने पेश किया था, जो वमनपुरी स्थित नरसिंह मंदिर के बारे में जानकारी दी गई थी। वास्तव में प्रोग्राम जानकारियों से भरपूर रहा। 18 को इन्होंने आपकी बात आकाशवाणी के साथ स्वच्छता विषय पर विचार सुने, जो बहुत अच्छे लगे। आपके सभी अनाउंसर बहुत मेहनत से कार्यक्रम तैयार करके हम तक पहुंचाते हैं, इसके लिए आप सब प्रशंसा के पात्र हैं और सभी प्रस्तुतकर्ताओं को दिल से बधाई। आपको भी दिल से बधाई कि आपने इतना संतुलित पत्र लिखा है, और सबसे शुरुआत में हर बार कुछ न कुछ ऐसी बातें लिखते हैं जो प्रेरणाप्रद होती हैं दूसरों को लिए, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम उम्मीद करते हैं आगे भी हमारे कार्यक्रम आपको अच्छे लगते रहेंगे यूं ही। और भी कुछ अगर संभावना आपको लगती हो, कुछ सुझाव देना चाहते हो, तो अगले पत्र में वो भी लिखिएगा। आगे बढ़ते हुए अगला जो ईमेल है हमारे और भी दोस्तों के हैं। जी 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 जी। हमारे ये जो श्रोता हैं वो बाद में उन्होंने अपना नाम वगैरह लिखा है। आप हैं विष्णु मिस्कीन, ऋतिका वाणी, पारव, चंद्रकला, काशीनाथ, गणेश, संगीता, आरोही, प्रियांशी और इनका पूरा परिवार। तो ये दयानंद भवानी पेट, सोलापुर, महाराष्ट्र से लिखते हैं। कहते हैं कि आकाशवाणी बरेली एक सुनहरी पहचान है। आकाशवाणी बरेली का नाम सुनते ही दिल में एक अपनापन और संस्कृति की मिठास उतर आती है। ये सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, बल्कि बरेली और आसपास के लाखों श्रोताओं के दिलों की धड़कन है। स्थापना और पहचान करते हैं ये। कहते हैं आकाशवाणी बरेली का शुभारंभ वर्षों पहले हुआ था, ताकि स्थानीय संस्कृति, संगीत, साहित्य और क्षेत्रीय आवाजों से देश भर में पहुंचाया जा सके।
जिस तरह गंगा राम गंगा इस भूमि को सींचती है, उसी तरह आकाशवाणी बरेली ने यहाँ के लोकगीत, लोक कथाओं और कला को संवार कर हर घर तक पहुँचाया। आकाशवाणी बरेली की विशेषताएं हैं। क्या बात, ये हमें भी सुनने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है कि हमारी विशेषताएं क्या है। क्या बात, वही तो। यहाँ की आवाज में अपनापन है, जैसे घर कहाँ कोई अपना आप से बात कर रहा हो। कार्यक्रमों में लोक संगीत, भक्ति गीत, हिंदू और उर्दू शायरी, कवि सम्मेलन और चर्चाएं होती हैं। किसानों के लिए किसानवाणी जैसे कार्यक्रम ज्ञान और जानकारी का खजाना है। युवा पीढ़ी के लिए युवावाणी जीवन में नई दिशा और प्रेरणा देती है। स्थानीय कलाकारों को मंच देकर उनके हुनर को पूरे उत्तर भारत तक पहुंचाया जाता है। अब दिल को छू लेने वाली बातें हैं। आकाशवाणी बरेली के प्रसारण से श्रोताओं के दिलों में अपनापन और जुड़ाव की अनुभूति होती है। रेडियो का जादू आज भी वैसा ही है, क्योंकि यहाँ आवाज से भावनाएं उतरती हैं और बिना देखे भी दिल में उतरा जा सकता है। क्या बात। जब सुबह की प्रार्थना या भजन सुनाई देता है तो घर घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और बुजुर्ग हो या युवा, हर वर्ग के लिए यहाँ कुछ न कुछ खास होता है। एक शेर आकाशवाणी बरेली के नाम, कि हवा में घुली ये सरगम दिलों को जो सुकून दे, आकाशवाणी बरेली है वो धड़कन जो सबको जुनून दे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। अब निष्कर्ष पे आते हैं। अच्छा, अभी निष्कर्ष भी है? बिल्कुल। क्या बात है कि आकाशवाणी बरेली सिर्फ एक प्रसारण केंद्र नहीं, बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपरा और भावनाओं का आईना है। इसने समय के साथ बदलते युग को अपनाया है, लेकिन अपनी आत्मा और सादगी को हमेशा संभाल कर रखा है। यही कारण है कि आज भी जब रेडियो पर आकाशवाणी बरेली की आवाज़ गूंजती है तो दिल से निकलता है, वाह, यही है हमारी अपनी आकाशवाणी बरेली। क्या बात है, क्या बात है। मुझे लगता है कि अब तक का सबसे खूबसूरत लफ्ज़ बयां है ये जी। आकाशवाणी बरेली के शान में जो कसीदे पढ़े गए हैं, बिल्कुल वो दिल को छू लेने वाले हैं, तरंगित करने वाले हैं जी। और बहुत बहुत आपका शुक्रिया विष्णु जी। और इसमें एक बात, एक सवाल मेरे जहन में उठ रहा है, वो ये है कि रहते हैं महाराष्ट्र में और होंगे भी वहीं के मूल निवासी, बिल्कुल, फिर बरेली से इतना लगाव क्यों है? वो झुमके वाली बात तो नहीं है? मिथिलेश जी, ये जो प्यार का झुमका होता है, ये चाहे कहीं भी क्यों ना हो, और जब प्यार का झुमका दिल के कानों में टंग जाए तो फिर उस दिल की सारी बातें, उसकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है, कहाँ जाना है, कहाँ आना है, हर शय पे नजर रहती है इन दीवानों की। तो ये दीवानगी ही तो है महाराष्ट्र से हमारे इन सभी दोस्तों की, जो आकाशवाणी बरेली के बारे में इतना जानते हैं जैसे कि बिल्कुल कोई सगा अपना। बिल्कुल, एकदम यही लग ही रहा है। तो आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया है। और अगले पत्र या ईमेल में या कहीं बताइएगा हमें कि इस लगाव की असल वजह क्या, या सिर्फ यही है कि हम वाकई में इतना अच्छा कार्यक्रम पेश कर रहे हैं कि आपको महाराष्ट्र में बैठ के भी आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रम एकदम दिल को छू रहे हैं जी, या फिर इस लगाव की कोई और वजह भी है? अब ये तो अगले ईमेल में हमें पता चलेगा ये क्या कहना चाहते हैं। जी 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 जरूर। और मिथिलेश जी, अभी हमारे एक श्रोता हैं, अब हम मिथिलेश जी बढ़ते हैं अपने पेज पर, जहां आपका पत्र मिला कार्यक्रम से संबंधित पोस्ट में हमारे श्रोताओं ने जी भर के, दिल खोल के कमेंट किए हैं। बिल्कुल, और उसमें कई सारे नए श्रोता भी हैं, वो इंतजार भी कर रहे होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे हैं, उन्हें सिर्फ अपना गीत की फरमाइश भेजने से मतलब ये नहीं देखना है कि पोस्ट किसके लिए है। अरे हमें ये बताइए कि आपको इस हफ्ते प्रोग्राम कैसे लगे? पोस्ट हाँ, तो वो है, वो यही तो। चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहला जो कमेंट हमें मिला है वो हमारे बहुत सारे और बहुत अच्छे दोस्त हैं, और ये हमारे वलीउल्लाह अंसारी साहब हैं, पुराना तालाब डुमरांव से। सुपर से भी ऊपर, जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी। और गोविंद चंद्र सराफ जी उड़ीसा से हमारे कार्यक्रमों को सुनने के बाद आनंद प्राप्त करते हैं। क्या बात है। और सुधीर नूतन जी को भी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, मॉडल टाउन करनाल से। सभी प्रोग्राम लाजवाब रहते हैं, ऐसा हमें बताते हैं सागर लॉकडाउन मध्य प्रदेश से लाडला जी चौबे, लाडली जी चौबे और रिमझिम सक्षम चौबे। क्या बात। और जॉन डी कैस्ट्रो जी हैं, कहाँ से हैं जगह का नाम आपने लिखा नहीं है, जनकपुरी सहारनपुर से। कहते हैं कि सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक हैं, आपको फरमाइशी प्रोग्रामों को अब 1 घंटे का कर देना चाहिए। अच्छा अच्छा। क्योंकि आपके श्रोताओं की संख्या
पहले से अधिक हो गई है। बिल्कुल, इस पे भी विचार हो रहा है और जल्द ही कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, कुछ खुशखबरी मिलेगी। अगला एक कमेंट है सुधाकर गायकवाड़ जी का। सुधाकर गायकवाड़ जी कहते हैं बहुत बढ़िया कार्यक्रम लग रहे हैं आपके, और हमारे ये श्रोता हैं ताज अंसारी जी, सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक हैं, दिल को छू लेते हैं। आपके यहाँ से प्रसारित सभी कार्यक्रम ज्ञानवर्धक रोचक होते हैं। अब बढ़ते हैं एक ऐसे विस्तृत कमेंट के बारे में जो काफी मेहनत से लिखा गया है और बहुत कुछ सोच समझ कर लिखा गया है। हमारे जो श्रोता हैं, अरे वाह, ये भी महाराष्ट्र से हैं, ये राजस्थान से हैं, सादुल शहर से। दूर दूर से जो श्रोता लिख रहे हैं जी, वो समय दे रहे हैं हमारे पर, मतलब कि कुछ है, अच्छा है, कुछ अच्छा हम कर रहे हैं जी। तो राम कुमार रेबाड़ जी हैं, सादुल शहर राजस्थान से, बड़ा विस्तृत रूप से लिखा है कि आकाशवाणी बरेली से प्रसारित प्रत्येक प्रोग्राम नियमित रूप से सुनते हैं, प्रोग्राम बहुत पसंद आते हैं। जितने भी अनाउंसर प्रोग्राम पेश करते हैं सभी श्रोताओं के प्रति बहुत स्नेह और सम्मान के साथ कार्यक्रम पेश करते हैं। आपका प्यार बांटते हैं, अपना बेशुमार श्रोताओं को प्रोग्राम में शामिल करने का कोशिश करते हैं और ये सभी कोशिशें सफल होती हैं। आकाशवाणी बरेली के जितने भी अनाउंसर हैं सभी एक दूसरे के प्रति कंपटीशन में श्रोताओं के प्रति अपना प्यार बांटते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्या बात। आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद आता है। इस प्रोग्राम के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं, ज्ञान में वृद्धि होती है और मनोरंजन के प्रति हमेशा ही आकाशवाणी श्रोताओं के साथ खड़ा रहता है। लेकिन इस प्रोग्राम का समय बहुत कम है, अगर संभव हो सके तो 15 मिनट का समय और बढ़ा दीजिएगा। देखते हैं, अगर संभावना होगी तो हम ज़रूर करेंगे जी। और कमेंट्स और बढ़ेंगे। जैसे क्या है, सुबह जो आपकी पसंद होता है उसमें 250-300 कमेंट कभी कभी चले आते हैं, ब्लॉक करना पड़ता है। इसमें अभी वो लेवल नहीं आया है, अभी आपकी बात आकाशवाणी के साथ में। जी जी। तो जब उसमें भी संख्या बढ़ जाएगी तो फिर कोशिश करेंगे। जी। युवाणी कार्यक्रम में प्रसारित प्रत्येक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है और गीत संगीत तो हमेशा होता ही है। प्रस्तुतिकरण बहुत खूबसूरत रहता है। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ग्रामीण जगत की अगर बात की जाए तो ये जो किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। हर रोज किसी नए विषय पर महत्वपूर्ण जानकारियां श्रोताओं तक पहुंचती हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपकी पसंद कार्यक्रम में श्रोताओं की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रोग्राम का समय बहुत कम है। अनाउंसर का प्रयास रहता है अधिक से अधिक श्रोताओं को प्रोग्राम में शामिल किया जाए, लेकिन समय अभाव की वजह से कुछ श्रोता इस प्रोग्राम में शामिल होने से वंचित रह जाते हैं। अगर संभव हो सके तो इस प्रोग्राम को 1 घंटा कर दिया कीजिए। आप सबको नवरात्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। बिल्कुल, आपको भी नवरात्र और सभी पर्वों की शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पे भी बनी रहे। इतना विस्तार से आपने लिखा है और आखिर में मतलब संतुलित भी है काफ़ी, कि आप ये भी समझ रहे हैं कि हमारी प्रोग्राम पेश करते हैं उनकी भी क्या मजबूरियां हैं कि सबको शामिल नहीं कर पाते हैं जी। तो देखिए, आपकी भी डिमांड आई और भी कुछ श्रोता कह रहे हैं कि वो आपकी पसंद सुबह वाला 1 घंटे का कर दिया जाए। तो देखते हैं, संभावना है और जल्द ही हो सकता है खुशखबरी मिले आपको। जी। अगला जो कमेंट है वो हमें गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम और इनके पूरे परिवार ने भेजा है। आपके सभी कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं, सुनते हैं, फरमाइश भी भेजते हैं। सदाबहार नगमे आप सुनाते हैं और ये बरेली की खासियत है। नहीं, सदाबहार नगमे तो विविध भारती से भी प्रसारित होते हैं जी। क्या नाम है, शुभ नाम इनका? सैयद मसरूर साहब हैं। हाँ, मसरूर साहब। आप विविध भारती में दोपहर 2:30 बजे अगर आप सुने तो सदाबहार नगमे वहाँ से भी प्रसारित होते हैं जी। राज लोधी साहब हैं, जगह का नाम लिखा नहीं है, कहते हैं नमस्कार, प्रोग्राम तो सभी अच्छे लगते हैं किंतु कार्यक्रम में टाइम बहुत कम है फरमाइशी वालों का। तो अच्छा, अक्टूबर से आप अपनी प्रसारण सभा का समय भी बढ़ाएं और फरमाइशी कार्यक्रमों का भी समय बढ़ाएं। अच्छा, ठीक है, हम आपका आदेश शर्मा थे। अच्छा, देखते हैं हम कितना कर पाते हैं। तो अक्टूबर में सभा का समय बढ़ रहा है क्या? अभी कंफर्म नहीं है, या आने वाले वक्त पर कोशिश। हाँ, अक्टूबर की बात अक्टूबर में अभी हाँ, सितंबर को सितंबर में ही रहने दिया जाए जी। और बाकी हम कोशिश तो हम लगातार यही करेंगे कि आप सबकी अपेक्षाओं पे हम खरे उतरें जी। आप लोग जो चाहते हैं जिससे आपका शिक्षा जानकारी के साथ साथ मनोरंजन हो सके, स्वस्थ मनोरंजन जी, तो वो हम करें, पूरी कोशिश रहती है हमारी यही। जगमोहन सिंह प्रजापति, मुनीश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन और इनके सभी साथी गांव लहोडडा, जिला बागपत से लिखते हैं कि आपको हमारा सप्रेम नमस्कार। नमस्कार आपको भी।
आकाशवाणी बरेली से कार्यक्रम एक से बढ़कर एक प्रसारित होते हैं, चाहे वो आपकी पसंद हो, अनुरोध गीत हो, ग्राम जगत हो या आपका पत्र मिला और अन्य कार्यक्रम। सभी प्रस्तुतकर्ता बड़ी मेहनत और लगन के साथ कार्यक्रम पेश करते हैं। जी, हम दुआ करते हैं कि इसी तरह कार्यक्रमों को आप पेश करते रहें। जी बिल्कुल, इसी तरह कार्यक्रम पेश करते रहेंगे, बल्कि और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का साथ लगातार हमें बल देता है और ऐसे ही अपना स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धनौरी तेलीवाला हरिद्वार उत्तराखंड से हमारे श्रोता हैं निसार सलमानी जी। सभी कार्यक्रम इनको पसंद आते हैं। सभी आरजे यानी उद्घोषकों की प्रस्तुति काबिले तारीफ लगती है। आपकी पसंद में सभी श्रोता मित्रों को शामिल भी करते हैं। अलग ये सिर्फ एक ऐसे श्रोता हैं जिन्होंने ये कहा कि सबको शामिल करते हैं। नहीं तो अक्सर शिकायत रहती है कि हमारा कमेंट नहीं शामिल करते। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और कुछ कहेंगे? बिल्कुल, धन्यवाद आपका कि आपने ये बात कही कि सबको शामिल किया जाता है जी। और देखिए, हमारी कोशिश तो यही रहती है कि सबको मौका मिले। और ये भी होता है कि अगर समय कम है तो जो लोग ज़्यादा, कई बार इनका नाम पढ़ा गया है, उनको थोड़ा सा विराम दिया जाए, नए लोगों को जोड़ा जाए, ये भी कोशिश होती है। एक समस्या अक्सर हम सभी साथियों को आती है जो कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, और वो ये कि कार्यक्रम के आरंभ में ही ये कहा जाता है कि सिर्फ एक बार एक ही कमेंट करें आप। लेकिन कुछ एक श्रोता ऐसे हैं जो पूरे कार्यक्रम में अकेले उनके 10 से 15 बार कमेंट मिलते हैं, और उनका बार बार कमेंट भेजना न सिर्फ अन्य श्रोताओं के साथ दिक्कत उत्पन्न होती है, समस्या, बल्कि हम प्रस्तुतकर्ताओं को भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि हर 3-4 कमेंट के बाद उनका कमेंट हमारी आंखों के सामने आता है, जबकि हम उन्हें शामिल कर चुके होते हैं। हाँ, तो बिल्कुल अब ऐसा न करें। तो ये तो हमारी शिकायत है जी। तो इस शिकायत को आप लोग भी दूर करें। अच्छा, इसमें हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन कहना चाहेंगे खरगोन का जो नाम आता है एक कमेंट के साथ, जो वो एक पिक्चर मैसेज है उनका खरगोन से, उसमें ढेर सारे नाम हैं। शुक्रवार के आपकी पसंद कार्यक्रम में उनके अकेले एक ही कमेंट को उन्होंने हमें 8 बार रिपीट किया था। अरे, तो फिर तो ये मतलब वो चाहते हैं कि बार बार करेंगे तो क्या पता नजर पड़ जाए और शामिल कर लें। ही पड़ जाता है, लेकिन एक बार में ही नाम शामिल हो जाता है। जी। फिर इससे क्या होता है, जो भी प्रस्तुता हैं उनको थोड़ी मुश्किलें आती हैं। बहुत मुश्किल होती है। हाँ, क्योंकि उनके मैसेज बार बार आने के कारण हम लोग, कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी का एक छूट जाए। बिल्कुल। अब जैसे आप कमेंट पढ़ते गए नीचे गए, एक वो कमेंट आ गया, कर्सर भग जाता है ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुश्किलें आती हैं। तो थोड़ा इस पे आप लोग भी ध्यान रखिए, ये शिकायत दूर करिए हमारी। हाँ, और ये शिकायत तो हमारे वही दोस्त दूर कर सकते हैं। हाँ, जो शिकायत तैयार करते हैं। हाँ हाँ हाँ, और भी होंगे। आगे बढ़े जी जरूर। अगला जो कमेंट है वो बक्सेना दातागंज बदायूं से मिला है, और विमल ठाकुर, सरिता ठाकुर, शो लॉ गुनगुन और इनका पूरा परिवार है। ये तो खत लिखते थे, मेल भी करते थे जी, अब कमेंट कर रहे हैं। तो कमेंट में इन्होंने लिखा है कि सभी कार्यक्रम हम सुन रहे हैं और सभी कार्यक्रम अच्छे भी लग रहे हैं। जैसे अनुरोध गीत, आपकी पसंद, लकी 3, मनभावन, मुझे याद है, जरा जरा, श्रोता मंच, ग्राम जगत, किसान वाणी, सेहतनामा या फिर आपका पत्र मिला, ये सभी कार्यक्रम अच्छे हैं। बस एक ही अर्ज है, हेलो बरेली के बारे में जानना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए कई सारे फोन आ रहे हैं और हर बार अभी भी वही स्थिति है। फोन ठीक हो जाए तो बस शुरू कर दिया। हमारा कोई ऐसा कोई भी ऐसी मंशा नहीं है कि उसके बंद किया जाए, रोका जाए। तो अब अगला जो कमेंट है वो पढ़ते हैं। हाँ जरूर। हमारे एक श्रोता है नासिर पटेल, रिजवाना अंजुम, अल्फिया, सानिया, रेहान, और इस्लामपुर जिला बुल्ढाना, और हमें लगता है ये महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र से हाँ। आज मिथिलेश जी आप देख रहे होंगे जी, कि महाराष्ट्र के सभी दोस्तों ने समा बांध दिया है कार्यक्रम। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी ऐसे ही लिखते हैं। इस हफ्ते प्रोग्राम सभी एक से बढ़कर एक प्रस्तुत किए गए। युववाणी के अंतर्गत नारी संसार और जीएसटी पर भी इन्होंने कार्यक्रम सुना। क्या बात। और दूरदर्शन पर बातचीत हुई थी। अच्छा। किसान वाणी और सुबह 10 बजे आपकी पसंद, ये अन्य सभी कार्यक्रम इनको बहुत 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 ज्यादा अच्छे लगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दूरदर्शन पर बातचीत मतलब, हाँ, दूरदर्शन दिवस था जी, उस पे बातचीत हुई थी। बिल्कुल, तो शुक्रिया आपको करते हैं। तो अब मिथिलेश जी क्या किया जाए, कुछ हाँ, कुछ पत्र भी हैं, कुछ नहीं है, पोस्ट कार्ड हैं, कई सारे हैं।
क्योंकि ये कई हफ्तों से इकट्ठे हैं तो हाँ। कई सारे अभी दिख रहे हैं। तो एक दो हालांकि- पत्र आज शामिल करते हैं जी जी ज़रूर। और बाकी अगले हफ्ते के लिए रख हाँ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर। हम ये पत्र हमारे श्रोता हैं मोहल्ला गड़ैया बरेली से, मोहम्मद कैशर शमसी, अजीम शमसी, सलीम नवेद, रजिया शमसी और बेबी। कार्यक्रम आपका पत्र मिला पेश करने वालों को हमारे शमसी परिवार का बहुत बहुत सलाम नमस्कार। सलाम नमस्कार आपको भी। आकाशवाणी बरेली से प्रसारित सभी कार्यक्रम बहुत पसंद आते हैं। एक शिकायत है, हमारे पत्रों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मन भवन में हमारे पत्र शामिल नहीं होते, जबकि पत्र हम बराबर डाल रहे हैं और विगत कई वर्षों से हम पत्र डाल रहे हैं और बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। आपका पत्र मिला कार्यक्रम में हमारा 11वां पत्र है और आपकी फरमाइश में हम मैसेज बराबर करते हैं, फिर भी हमारे मैसेज को शामिल नहीं किया जाता। हम मायूस हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कृपया ध्यान दीजिए और हमारी मुश्किल को आसान कीजिए। जी। अगर आपके पास में मुन्नी बेगम की आवाज़ में गज़लें हैं तो कभी ज़रूर सुनवाइएगा। अच्छा ठीक है, ये हमारे जो साथी हैं नोट कर लें, मुन्नी बेगम की गज़लें वो सुनाएं सबरंग कार्यक्रम में अगले शुक्रवार को। हाँ चलिए, गजेंद्र जी ने नोट कर लिया है, शुक्रवार को तो सुनेंगे ही। बाकी जो हमारे अन्य साथी सुन रहे होंगे वो भी अपने प्रोग्राम्स में शामिल कर लें। दूसरी आपकी जो शिकायत है आप आज दूर हो गई होगी। आज तो पत्र शामिल हो गया और मनभावन कार्यक्रम की जहाँ तक बात है उसमें भी कई बार ये होता है कि पोस्ट कार्ड बहुत लेट पहुँचते हैं। ये एक बड़ी वजह है, इस वजह से भी शायद आपका ना मिल पाया हो। और बाकी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं आप, बिल्कुल भी कमेंट करिए। और आपने लिखा है आपकी फरमाइश में शामिल नहीं होता है जी, तो वो जैसे आपकी पसंद है सुबह जाता है 10 बजे तो उसमें कमेंट करिए, आपके शामिल होंगे। पत्रों का थोड़ा सा ये है कि लेट आ रहे हैं जी, हाँ, तो उस वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। अभी मिथिलेश जी देखिए ना, हमारे पास ढेर लगा हुआ है पत्रों का। बहुत सारे श्रोताओं के पत्र आज मिले हैं और इन्हें बड़ा सहेज कर रखते हैं अगले हफ्ते तक के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब स्टूडियो की घड़ी कह रही है कि समय अब नहीं बचा है। हाँ, तो चलें। बिल्कुल, अब चलने से पहले ड्यूटी निभाते हैं। हाँ, पता बताते हैं। बिल्कुल। श्रोताओं, पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कीजिए। कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, पिन कोड 243001। आप चाहें तो हमें कमेंट कर सकते हैं आकाशवाणी बरेली के पेज पर आपका पत्र मिला कार्यक्रम से संबंधित पोस्ट में, या फिर आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है आपका पत्र मिला .bareilly@gmail.com। आप सबके सुख की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप सब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और सबसे आवश्यक स्वस्थ रहें। आज के आपका पत्र मिला कार्यक्रम से गजेंद्र और मिथिलेश को दीजिए चलने की अनुमति, कीजिए स्वीकार। हम दोनों की ओर से सब प्रेम नमस्कार।